बंदौ श्री गुरु चरण रजे, मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होते, भव सागर से पार। सतगुरु चरण वंदन करूं, वंद गुरु धर्मदास। उग्र आचार्य वंदन करूं, सत दया विश्वास। गुरु के चरण वंदन किए, मंगल सब विधि काज। सद्ग्रंथन वर्णन करूं, राखो सतगुरु लाज। बोले गुरुदेव स्वामी की जय। काशी लहरताला धाम की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब। मुद मंगलमय संत समाज, माता और देवियों, आज का उपदेश है बीजक प्रवचन रमणीय नंबर 6 से। रमणीय नंबर 6 में सतगुरु कहते हैं, बरे न हो कवन रूप और रेखा, दोसर कवन आहि जो देखा। वो ओंकार आदि नहीं बेदा, ताकर कहो कवन कुल भेदा। उस परमात्मा के कौन से रूप और आकार का वर्णन करते हो? दूसरा कौन है जो उसे देखा है? उस ओंकार अक्षर ब्रह्म के आदि निरक्षर पार ब्रह्म परमात्मा में वेद की भी गति नहीं है। वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते और नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं। फिर उसके समग्र रहस्यों को तुम कैसे कह सकते हो? नहीं तारागण नहीं रवि चंदा, नहीं कछु होत पिता के बिंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पौना, को धर नाम हुकुम को वरना। नहीं कछु होते दिवस निजुराती, ताकर कहो कवन कुल जाति। सतगुरु कहते हैं, तारागण का संबंध व प्रकाश उस परमात्मा में नहीं है, न सूर्य चंद्र आदि का है। परमात्मा के होने में पिता के वीर्य आदि का कुछ संबंध नहीं है। न जल न थल न आकाश न हवा का संबंध है। फिर कौन उसका नाम धर सकता है और किसकी आज्ञा से उसका वर्णन कर सकता है? निज आत्म स्वरूप परमात्मा में दिन रात का भेद नहीं है, फिर कहो उसका कौन सा कुल जाति है? परमात्मा स्वयं प्रकाशमान है और सबका प्रकाशक है। परमात्मा नाम और वर्णन से परे हैं, क्योंकि नाम और वर्णन ससीम मायामय है और वह असीम माया से परे। कुल जाति शरीर का हो सकता है, आत्म स्वरूप परमात्मा का नहीं। सशून्य सहज मन सोमरते, प्रगट भय एक ज्योति। ताहि पुरुष की हऊँ बलिहारी, निरालंब जो होती। सहज शून्य मन से परमात्मा का स्मरण करने पर एक परमात्मा बोध की ज्योति प्रकट हो जाती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं उस पुरुष को धन्यवाद देता हूँ जो प्रकृति, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार, शरीर, संसार, देवा देवी आदि के समस्त अवलंबों को त्याग कर निरालंब होता है। इस तरह निरालंब हो जाने पर स्वतः ही परमात्मा की स्थिति शेष रह जाती है। रमणीय नंबर 7 में सदगुरु कहते हैं, तहिया होते पौने नए पानी, तहिया सृष्टि कवन उत पानी।
तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला। तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा। तहिया होते पिंड नहीं वासु, नहीं धर धरनि न गगन आकाशु। तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम अगम ना पंथ दुहेला। सतगुरु कहते हैं सृष्टि के पूर्व पवन पानी आदि पंचभूत नहीं थे, तब उस समय सृष्टि कौन उत्पन्न करता, अर्थात उस समय सृष्टि नहीं थी। उस समय न कर्म वासना की कली थी, न जन्म के फूल थे, न गर्भ था, न उसका मूल वीर्य था। उस समय न विद्या थी, न वेद थे, न शब्द विषयों का स्वाद इंद्रिय भोग था। उस समय न शरीर था, न उसमें जीव का वास था। न पहाड़ धरती थे, न गगन आकाश था। उस समय न गुरु थे, न शिष्य थे, न सुगम दुर्गम कठिन मार्ग थे। फिर भी उस समय पार ब्रह्म परमात्मा की उपस्थिति थी। विगत की गति क्या कहूँ, जाके गाँव में न ठाम। गुण ही भी होना पेखना, का कहली जय नाम। सतगुरु कबीर प्रभु कहते हैं, अभिगति परमात्मा के रहस्यों को क्या कहूँ। सर्वव्यापी होने के कारण उसका गांव ठाव नहीं है। उसे प्राकृतिक गुणों से रहित जानना, उस अकह अगोचर इंद्रियातीत प्रकृति पार परमात्मा का क्या कहकर नाम लिया जाए। परमात्मा बोध का विषय है, कहने सुनने का नहीं। रमन्य नंबर 8 में सतगुरु कहते हैं, तत्वमसि ने कई उपदेशा, ये उपनिषद कहें संदेशा। ये निह चैन के वर भारी, वाहि के वर्णन करें अधिकारी। परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद सुख माना। जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रस स्वादा। वही बात राम वशिष्ठ मिल गाए, वही बात कृष्ण उद्धव समुझाए। वही बात ते जनक डिढ़ाई, देह धरें विदेह कहाई। वह अभिगति प्रकृति पार परमात्मा तू तेरी आत्मा ही है। यही सत्यज्ञानी ऋषियों का उपदेश है, यही संदेश सभी उपनिषदें भी कहती है। सत्यज्ञानी ऋषियों का यह निश्चय अटल है, इसी का वर्णन ज्ञानी अधिकारी पुरुष करते हैं। परम तत्व परमात्मा का निज आत्मा ही प्रमाण है, इसी को सनकादिक नारद सुखदेव आदि ने भी माना। याज्ञवल्क्य और जनक के संवाद में इसी की चर्चा है। दत्तात्रेय इसी ज्ञान का रसास्वादन किए, राम और वशिष्ठ मिलकर इसी बात को गाएं। यही बात कृष्ण ने उद्धव को समझाया, यही बात है जो जनक जी को माया से असंग कर सत्य आत्मा में दृढ़ कर दी। फलता वे देहधारी होते हुए भी विदेह कहलाए। कुल मर्यादा खोई के, जियत मुआ नहीं होय। देखत जो नहीं देखिया, अदृष्ट कहा वहीं सोय। सतगुरु कहते हैं, संपूर्ण अहंकार को त्याग कर जो सत्यनिष्ठ होता है, वह अमरत्व को प्राप्त कर लेता है।
उसका आवागमन नहीं होता। जो शरीर संसार को देखते हुए भी उसे सत्य नहीं देखता, जो शरीर संसार में रहते हुए भी उससे असंग रहता है और स्व आत्मा में अस्थित होता है, वह सदृश अदृश्य अगोचर संपूर्ण अहंकार को त्याग कर जो सत्यनिष्ठ होता है वह अमरता को प्राप्त कर लेता है। उसका आवागमन नहीं होता। जो शरीर संसार को देखते हुए भी उसे सत्य नहीं देखता, अर्थात जो शरीर संसार में रहते हुए भी उससे असंग रहता है और स्व आत्मा में अस्थित होता है, वह अदृश्य अगोचर परमात्मा का ज्ञानी कहलाने के योग्य है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।